Today our topic of discussion is a financial statement analysis and what is it actually, what the tools and techniques. So let's start. Financial system analysis. What is a financial system analysis? Financial system analysis होता क्या है? Financial system क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक कंपनी की फाइनेंस से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड स्टेटमेंट होती है जो हम कैसे बनाते हैं, हम वो स्टेटमेंट 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक बनाते हैं और कई कंपनीज ये स्टेटमेंट 1 अप्रैल टू 31 मार्च पे बनाती है. सो डिपेंड करता है कंपनी टू देयर रूल्स. एनालिसिस में क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं profits and loss and we are also find out the reasons for that profits and loss. Next, financial system analysis purpose. इसका पर्पस क्या है? To use financial system analysis to evaluate. क्या पर्पस है? To financial performance, financial position और फ्यूचर में कंपनी की पोजीशन को जब हम प्रिडिक्ट करते हैं, ये पर्पस है. एंड टू हैव अ मीन्स ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस अक्रॉस इन टर्म्स ऑफ, जिसमें हम इंट्रा कंपनी, इंटर कंपनी एंड इंडस्ट्री एवरेज. इंट्रा कंपनी में हम अपनी स्टेटमेंट को अपनी ही कंपनी के साथ मैच करते हैं. इंट्रा कंपनी में हम दूसरी कंपनीज के साथ अपनी स्टेटमेंट को मैच करते हैं, ठीक है. और इंडस्ट्रीज एवरेज जिसमें हम इंडस्ट्रीज से मैच करते हैं. तो हम ये पता करते हैं कि पिछले साल से हमने ग्रो किया है कि नहीं, या एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज हम ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. Financial statement analysis involves to analyze the information provided into financial statement to provide information about organizations, assess the organization. तो financial statement हमें क्या information देती है? ये हमें information provide करती है ऑर्गेनाइज की पास्ट परफॉर्मेंस, प्रेजेंट और फ्यूचर परफॉर्मेंस की, और इससे हमें ये पता चलता है कि हम कितनी ग्रोथ कर रहे हैं, हमारी सॉल्वेंसी रेशो क्या चल रही है, या हम क्वालिटी वाइज कितने अच्छे जा रहे हैं. अब ये बताया आपको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन सी स्टेटमेंट बनती है. इसमें बेसिकली द इनकम स्टेटमेंट, द बैलेंस शीट, द स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. बेसिकली जो बनती हैं इसमें दो बनती हैं, द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट. जो कंपनीज हैं वो बेसिकली ये स्टेटमेंट बनाने में ज़्यादा फोकस करती हैं. इफेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्टिव मतलब अच्छी कैसे बना सकते हैं. इफेक्टिव बनाने के लिए हम एक तो स्ट्रैटेजीज अच्छी यूज़ करनी चाहिए, बिजनेस स्ट्रैटेजीज. सेकेंडली हमारा ऑब्जेक्टिव हमें क्लियर होना चाहिए कि हम ये स्टेटमेंट को बना क्यों रहे हैं. और वी शुड हैव अ एनुअल रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर एंड बिजनेस व्यू. और हमारे सारे जो आर्टिकल्स, जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसके साथ अटैच्ड होने चाहिए. फॉर द इफेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें रिक्वायर मतलब हमें क्या क्या चाहिए. वी रिक्वायर टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इंडस्ट्री, understand the overall state of economy, and financial analysis more than crunching numbers. It involves obtaining a broader picture of organization in order to appropriately how the organization performance. So वो ये बता रहे हैं कि हमें जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए. हमें एक तो अपनी इंडस्ट्री का नेचर पता होना चाहिए. सेकेंडली हमें अपने जिसकी हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, वेदर इट्स अ बिजनेस और कंपनी, कोई भी तरह का बिजनेस है, हमें अपने बिजनेस का ओवरऑल व्यू पता होना चाहिए. और सेकेंडली हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं हमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी हम एक्चुअल रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं. देन व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स. क्या स्टैंडर्ड्स अप्लाई करते हैं. बेसिकली हम इसमें 3 स्टैंडर्ड्स अप्लाई करते हैं. रूल ऑफ थंब, थर्ड पास्ट परफॉर्मेंस, second past performance, and third one is the industry standards. Now what are the sources of information. See, अगर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है उसके लिए, उसको बनाने के लिए हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है कि हमारी कंपनी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है. अब ये इन्फॉर्मेशन हम लेंगे कहाँ से. दैट इज़ द सोर्सेज. इन सोर्सेज वी हैव अ कंपनी रिपोर्ट्स. कंपनी की रिपोर्ट्स है जिसमें डायरेक्टर अगर कोई रिपोर्ट दे रहा है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कोई ऑडिटेड रिपोर्ट है. सेकेंड स्टॉक एक्सचेंज से, थर्ड बिजनेस पीरियोडिकल से, थर्ड इंफॉर्मेशनल सर्विसेज से हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. नाउ व्हाट आर द टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वैसे तो काफ़ी टूल्स हैं लाइक कैश फ्लो, फंड्स फ्लो, रेशो, देन कंपैरेटिव कॉमन साइज. बट द कॉमनली जो यूज़ होते हैं वो है फाइनेंशियल रेशो एनालिसिस एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कंपैरेटिव में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉमन साइज,
ट्रेंड, ये सारा जब हम प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे, इसको डिटेल में हम खुद प्रैक्टिकल सम्स करेंगे, देन वी कम्स टू नो मोर इन डिटेल व्हाट इज इट एक्चुअली। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस या ट्रेंड एनालिसिस में क्या होता है, जिसमें हम ट्रेंड परसेंटेज निकालते हैं। लाइन बाय लाइन आइटम्स एनालिसिस, आइटम्स आर एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज, this is a time series. For example, a line item could look at the increase in sales turnover a period of 5 year to 25 what the growth in sale is over the period. So ये आपको क्या समझाना चाहते हैं कि जब हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस या ट्रेंड एनालिसिस करते हैं तो उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, 2 या 3 साल का डाटा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी कंपनी की सेल का डाटा ले रहे हैं, 3 सालों का डाटा ले लिया, तो अब हम उन तीनों सालों में देखेंगे ट्रेंड क्या जा रहा है, हम ग्रोथ कर रहे हैं कि हम डाउन कर जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम एवरेज परसेंटेज निकालते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि 3 सालों में हमारी जो सेल्स है वो इंक्रीज गई हैं या डाउन आई हैं। वर्टिकल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस में क्या है, ऑल आइटम्स आर एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज, कॉमन बेस, financial performance, sales in the base, financial position, total assets in the base, important analysis for comparative overtime and for differences। वो था ट्रेंड। कॉमन साइज में बेसिकली 2 ईयर्स ही होते हैं, 2 ईयर्स को हम आपस में कंपेयर करते हैं, वो 2 ईयर्स को आपस में कंपेयर करके हम अपनी कंपनी का पता करते हैं कि 2 ईयर्स में इसमें क्या ग्रोथ आई है। समटाइम्स हम इसमें क्या करते हैं, 2 कंपनीज का डाटा लेते हैं और 2 कंपनीज को आपस में कंपेयर करके देखते हैं। Now what are the limitations of the financial system, that we must be carefully with the financial system analysis, and strong financial system analysis does not financial system analysis look good, but there may be another factor that can cause the organization to collapse। So जो main thing इसमें ये है कि हम फाइनेंशियल सिस्टम बनाते हैं लेकिन समटाइम्स वी इग्नोर द अदर फैक्टर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्रॉफिट्स की, तो हम ये कह देते हैं कि दिस इज़ द रीज़न कि हमें प्रॉफिट हुआ है, कि कंपनी ने मार्केटिंग अच्छी की है या कंपनी के डिस्काउंट्स ऑफर अच्छे हैं, बट वी फॉरगेट कि ह्यूमन बींग्स भी इन्वॉल्व हैं। मे बी वी आर अर्निंग द प्रॉफिट जस्ट बिकॉज द ह्यूमन बींग्स, द एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, उनका बिहेवियर या उनका रिलेशन विद कस्टमर इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनकी वजह से हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। Then financial analysis, limitation of FCA means financial system analysis. Financial analysis only a means, ignore the price level changes, हम price level changes को भूल जाते हैं, then हम concepts and conventions को भूल जाते हैं, and sometimes we involve our personal judgment हम लगा देते हैं, ठीक है। और कई बार we are not disclosing some main factors, and sometimes we just disclose monetary factor, unmonetary factors, we can say honesty and the goodness of the peoples, we forgot all the things. Thank you. So this is overall about the financial statement analysis, their tools, the requirements, the information and the sources where we get this all.